बोले राजन। आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुश्रुतः। क्षीर सागर के तट पर एक त्रिकूट नामक पर्वत था, जिसकी कंदराओं गुफाओं में अनेकों सिद्धचारण ऋषि मुनि भ्रमण करते थे। उसी पर्वत की तलहटी पर एक गजेंद्र रहता था, जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल अकेले था और उसका बहुत बड़ा परिवार था। उस गजेंद्र का इतना भय था उस वन में कि उसके मादा कंद मात्र से वन में रहने वाले अनेकों प्रकार के हिंसक प्राणी वन से पलायन कर जाते थे। गर्मी का समय था। एक दिन गजेंद्र को प्यास लगी और गजेंद्र जल की तलाश में एक तालाब के पास पहुंचा। उसमें जल पिया, अपना प्यास बुझाया और सूंड में जल भर करके अपने पत्नी पुत्र आदि के ऊपर डालने लगा, जल क्रीड़ा करने लगा। गर्मी का समय था, जल अच्छा लग रहा था। सूंड में जल भरता, कभी अपने ऊपर डालता, कभी पत्नियों के ऊपर डालता, कभी बच्चों के ऊपर डालता। सब बड़े प्रसन्न होते। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। वो ग्राह गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र को लगा होगा कोई छोटा मोटा जीव, मुझे तो सभी डरते हैं, अभी जब इसे पता चलेगा कि मैं गजेंद्र हूं तो ये मेरा पैर छोड़ देगा। गजेंद्र को अपने बल का अभिमान था, ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे वो ग्राह गजेंद्र के चरणों को, गजेंद्र के पैर को पूरी तरह से जकड़ लिया। अब गजेंद्र स्वयं छुड़ाने का प्रयास करने लगा, लेकिन नहीं छुड़ा सका। पूरा बल लगा लिया, समझ गया अब मैं नहीं छुड़ा पाऊंगा। अपनी पत्नी बच्चों को बुलाया, अरे मेरी सहायता करो, मुझे एक विशाल ग्राह ने पकड़ लिया है। पत्नी पुत्र आए, सूंड में सूंड बांधे, गजेंद्र की सूंड पकड़कर खींचना प्रारंभ किए। कभी वो गजेंद्र को खींच करके जल से बाहर लाते तो ग्राह भी इतना बलशाली था कि गजेंद्र को खींच करके फिर जल से अंदर ले जाता। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। न गजेंद्र बाहर आया न अंदर, बाहर हो रहा है अंदर हो रहा है। परिवार वाले बोले तुम्हारे साथ हम कब तक भूखे प्यासे मरते रहेंगे। सभी छोड़कर गजेंद्र को जाने लगे। गजेंद्र बोला कहां जा रहे हो, मैं मुश्किल में हूं, मेरी सहायता करो। लेकिन कोई गजेंद्र की एक नहीं सुनी। गजेंद्र को बड़ा दुख हुआ, जिसके लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, आज वो मुझे इस तरह की विषम परिस्थिति में छोड़कर जा रहे हैं। गजेंद्र विचार करने लगा, स्वार्थ रत संसार की यही पुरानी रीत, सुख में सब अपने भरे, दुख में त्यागे मीत। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, सभी स्वार्थ के साथी हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति
स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। मनुष्य स्वार्थ से ही प्रेम करता है। जब तक स्वार्थ था सभी गजेंद्र के साथ थे। आज गजेंद्र के जीवन में मुसीबत आई, दुख आया तो कोई साथ नहीं है। ये मन हमेशा अकेला ही रहता है, बस देखने के लिए संसार वाले रहते हैं। किसी कवि ने लिखा है, कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है। कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है। जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। कल भी मन अकेला था आज भी अकेला। ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में। ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में। प्यार सिर्फ मिलता है आजकल किताबों में। रिश्ते नाते झूठे हैं स्वार्थ का फसाना है। जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। कल भी मन अकेला था आज भी अकेला। जिंदगी के मंडप में हर खुशी गवारी है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है। किसी से मांगने जाए हर कोई भिखारी है। कहो कि आंखों में आंसू करेला। जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। कल भी मन अकेला था आज भी अकेला। कोई किसी का साथ नहीं होता। जब भी आपको किसी की आवश्यकता होगी आप अपने आप को अकेला ही पाएंगे। उस समय कोई आपके साथ नहीं होगा। गजेंद्र को बड़ा दुख हुआ कि मैंने अपना पूरा जीवन जिसके लिए लगा दिया वो आज मुझे छोड़कर जा रहे हैं। संसार की यही रीत है। माता पिता अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए लगा देते हैं और जब वृद्धावस्था आती है और काल रूपी ग्रह जैसे ही पैर पकड़ता है तो सभी परिवार वाले साथ छोड़कर चले जाते हैं। कोई साथ नहीं देता। उस समय परमात्मा ही साथ देते हैं। गजेंद्र और ग्रह के बीच युद्ध चलता रहा। कभी गजेंद्र ग्रह को खींचकर चल के बाहर लाता तो कभी ग्रह गजेंद्र को खींचकर चल के अंदर ले जाता। ग्रह जलचर जीवित था। जल में उसकी शक्ति अधिक थी। ग्रह पूरी तरह से गजेंद्र को डुबा दिया। केवल सुई के नोक के बराबर सूंड बची थी। गजेंद्र समझ गया अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। अब ये संसार वाले साथ नहीं देंगे। तब परमात्मा का स्मरण किया। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को। दुख में ही सभी ईश्वर को पुकारते हैं और जो सुख में पुकारता है उसके जीवन में दुख आता ही नहीं है। गजेंद्र समझ गया अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। वो परम पुरुष परमात्मा ही बचा सकते हैं। निर्विशेष भाव से किसी भी देवता का नाम लिए बिना गजेंद्र 28 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि
परेशाया विधि माय विधि मही। हे परम पुरुष परमात्मा, जो इस जगत के आदि कारण हैं, जिन्होंने सभी को चेतना दी है, जिनकी सत्ता में सत्ता मान होकर ये मिथ्या जगत में सत्य प्रतीत होता है, जिनकी शक्ति से मन इंद्रिय वाणी सभी को अपना अपना कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है, उन परम पुरुष परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। वो मेरी रक्षा करे, मेरी पुकार सुने। सभी देवता खड़े खड़े देख रहे थे, गजेंद्र किसी का नाम लेके नहीं पुकार रहा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एक बार ब्रह्मा कह के पुकार ले, दौड़ता हुआ जाके रक्षा करूंगा। सभी देवता कह रहे हैं, एक बार तो मेरा नाम लेके पुकार ले, तुरंत जाकर रक्षा करूंगा। लेकिन भगवान नारायण से गजेंद्र की पीड़ा देखी न गई। भगवान कहते हैं, जो किसी का नहीं होता वो मेरा होता है। भोजन की थाल सामने रखी हुई थी, भोजन की थाल छोड़कर भगवान नारायण खड़े हो गए। माता लक्ष्मी हाथ पकड़ ली, स्वामी कहाँ जा रहे हैं? हाथ पकड़ कमला कहे, कहाँ जाते हो ना? हाथों कमला ने सुनी थी, सुनी गजरा। माता लक्ष्मी हाथ पकड़कर बोली, स्वामी कहाँ जा रहे हैं? भगवान नारायण हाथी का हा बोले तो माता लक्ष्मी सुनी, किंतु थी बोले तब तक गजेंद्र के पास पहुंच चुके थे। गजेंद्र देखा भगवान नारायण मेरी ओर आ रहे हैं, सोचने लगा मैं भगवान को क्या अर्पण करूं? रत्नाकरस्त विग्रहं पत्नी च पद्मा, देयं किमस्ति तुभ्यं जगदीश्वराय। आभीरवामनयना ऋद्धिमानसाय, दत्तं मनो मे यदुपते कृष्णा। हे प्रभु, मैं आपको क्या अर्पण करूं? यदि रत्न अर्पण करता हूँ तो रत्नाकर समुद्र आपका निवास स्थान है। धन देता हूँ तो धन की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी आपकी पत्नी है, जो निरंतर आपकी चरण सेवा करती रहती है। तो मैं आपको क्या अर्पण करूं? मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं प्रभु को दे सकूं? विचार आया, भगवान के पास मन नहीं है, क्योंकि मन तो ब्रज की गोपियों ने चुरा लिया है। गजेंद्र तुरंत सरोवर से एक कमल का पुष्प लिया और भगवान नारायण के चरणों में अपने मनरूपी पुष्प को समर्पित करते हुए बोला, हे अखिल जगत के गुरु भगवान नारायण, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान नारायण जैसे ही गजेंद्र की पीड़ा को देखे, गरुड़ से कूद पड़े, गजेंद्र का सूंड खींच करके समुद्र सरोवर से बाहर किए, ग्राह भी खींच कर आ गया। तुरंत हमने सुदर्शन चक्र का स्मरण किए और ग्राह का मुख फाड़ दिए, ग्राह का उद्धार कर दिए। बोले श्री हरि भगवान की जय हो। गजेंद्र से पहले ग्राह का उद्धार कर दिया। राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव या तो भगवान गलत किए, 28 लोगों से स्तुति किया गजेंद्र, इतना दुख सहा गजेंद्र और भगवान उद्धार कर दिए ग्राह का। ऐसा क्यों किए भगवान? सुखदेव जी बोले, परीक्षित ये भगवान का नियम है। भगवान कहते हैं जो मेरा शरण पकड़ता है उसका तो मैं उद्धार करता ही हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त का शरण पकड़ता है, जो मेरे भक्त के चरण को पकड़ता है, उसका उद्धार मैं अपने भक्त से भी पहले कर देता हूँ। और आज जैसे ही ग्राह भगवान के भक्त गजेंद्र का चरण पकड़ा, भगवान नारायण गजेंद्र से पहले ग्राह का उद्धार कर दिए। ये जो ग्राह है ये पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। गंधर्वों का कार्य होता है देवताओं का मनोरंजन कराना।
तो ये गंधर्व क्या करता कि जब भी कोई सरोवर में स्नान करने जाता तो ये नीचे से जल में डुबकी लगाता और जो स्नान करते रहता उसके चरण पकड़ लेता। जब वो डर जाता तो इसे मनोरंजन इसका होता और ये जोर जोर से हंसता। एक दिन देवल ऋषि स्नान कर रहे थे, तभी ये ग्राह जल में गया और देवल ऋषि के नीचे से चरण पकड़ लिया। देवल ऋषि भयभीत हो गए कि कोई जीव तो नहीं है। भयभीत होकर तुरंत जैसे ही सरोवर से बाहर निकले, ये गंधर्व बाहर आके खड़ा हो गया, जोर जोर से हंसने लगा। मुनिवर, आप तो भयभीत हो गए, ऋषिवर आप तो डर गए। देवल ऋषि को क्रोध आ गया, बोले दुष्ट, तुझे ग्राह बनने का बहुत शौक है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जा ग्राह बन जा। गंधर्व बहुत नहीं किया, मुनिवर हमारा तो कार्य है मनोरंजन कराना, इसीलिए मैं तो अपना कार्य कर रहा था, मुझे क्षमा कर दीजिए। साधु हृदय नवनीत समाना, साधु संतों का हृदय ताजे मक्खन की तरह कोमल होता है, तुरंत पिघल गया। देवल ऋषि बोले, आज से तुम इसी प्रकार सबके चरण पकड़ते रहना। जिस दिन भगवान के भक्त के चरण पकड़ लोगे, बस उसी दिन तुम ग्राह योनि से मुक्त हो जाओगे। और आज ग्राह भगवान के भक्त गजेंद्र का पैर पकड़ा और ग्राह योनि से मुक्त हो गया। ये जो गजेंद्र है, ये पूर्व जन्म में इंदुम्न नाम का राजा था। अपना राज्य पाठ सब अपने पुत्रों को सौंपा और वन में भगवान का भजन करने चला गया। वहाँ बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें रखवाली और भगवान का भजन करने लगा। एक दिन इंदुम्न राजा बैठे थे, उसी समय अगस्त मुनि अपने सभी शिष्य मंडली के साथ आए। इंदुम्न राजा देखे कि अगस्त मुनि आ रहे हैं, सोचे इन्हें देखकर उठना पड़ेगा, इनका स्वागत करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। तो सम्मान ना करना पड़े, इससे अच्छा है मैं नेत्र बंद कर बैठ जाता हूँ। इन्हें लगेगा कि राजा ध्यान में है और ये चले जाएंगे। इंदुम्न राजा नेत्र बंद करके बैठ गए। त्रिकालदर्शी अगस्त मुनि आए, जैसे ही इंदुम्न राजा की ओर देखे, समझ गए कि राजा मुझे देखकर ढोंग कर रहे हैं। क्रोधित हो गए, श्राप दे दिए, राजा तुम गजेंद्र की भांति बैठे हो, जाओ गजेंद्र हो जाओ। और यह भी गजेंद्र हो। लेकिन भगवान आज ग्राह और गजेंद्र दोनों को मुक्त कर दिए, दोनों का उद्धार कर दिए। बोलिए श्री हरि भगवान।